नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कल यानी कि 19 अप्रैल 2026 को परिवहन आरक्षक की परीक्षा संपन्न हुई है। व्यापम ने यह परीक्षा कल आयोजित की थी। अब इसमें जो अभ्यर्थी शामिल हुए हैं वे तो उत्साहित थे ही ये जानने को कि पेपर कैसा आने वाला है, क्या पेपर नए पैटर्न पे ही आएगा, कथन कारण के प्रश्न, सीक्वेंस से जमाने वाले प्रश्न, कूट आधारित प्रश्न, सही जोड़ी बनाने वाले प्रश्न, यही सब देखने को मिलेंगे या व्यापम अपने पुराने पैटर्न की ओर लौट जाएगा। तो ये अभ्यर्थी तो उत्साहित थे जानने के लिए, लेकिन इनके साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे जो कि इस परीक्षा में शामिल ही नहीं हो रहे थे। शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी, मंडी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी, ये भी नजरें गड़ा करके बैठे थे कि परिवहन आरक्षक का पेपर कैसा आने वाला है, क्योंकि ये जो पेपर है ये आगे का रास्ता कहीं ना कहीं तय करने वाला था। क्योंकि यहां पर अगर नए पैटर्न में प्रश्न पूछे गए मतलब कि आने वाले एग्जाम्स में भी व्यापम नए पैटर्न को ही वापस से फॉलो करेगा, और ऐसा ही हुआ है। कल का जो पेपर हुआ था, ये पेपर मेरे फोन में है, ये जो पेपर हुआ ये भी नए पैटर्न पे ही हुआ है। ये नए पैटर्न पे हुआ। मैं इसके लेवल की बात नहीं कर रहा हूं कि लेवल क्वेश्चंस का कैसा था, क्योंकि लगभग सारे प्रश्न जीएस के थे, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ये आपकी तैयारी पे ही डिपेंड करता है कि आपने जीएस को कैसा पढ़ा है, तथ्यों को केवल पढ़ा है कि बहुत डीप आपने स्टडी की है। तो मैं बहुत ज्यादा पेपर के लेवल पर बात नहीं करूंगा। गणित और रीजनिंग के प्रश्न गिने चुने थे, जैसा कि जो स्ट्रक्चर आया था, सिलेबस आया था, उससे क्लियर था कि गणित और रीजनिंग के गिने चुने प्रश्न होंगे, बाकी सारे प्रश्न जीएस के होंगे, ये तो पहले ही तय था। अब नए पैटर्न पे क्वेश्चंस आए हैं कि नहीं, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें नए पैटर्न के ही हैं। कथन कारण के प्रश्न हैं, सही जोड़ी बनाने के प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं, सीक्वेंस से जमाने के प्रश्न है, वही जेकेएलएम यही बार बार देखने को मिल रहा है। तो नए पैटर्न पे ही ये पेपर संपन्न हुआ है। तो मान के चलिए आगे आने वाली परीक्षाएं, जैसे मंडी सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा है जो कि अब संडे को होने वाली है 26 अप्रैल को, वहां पर भी ये नए पैटर्न पे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी ये नए पैटर्न के प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब तैयारी आपको नए पैटर्न में ही करनी होगी, ये मान के चलिए। इसके अलावा अगर बात करूं मैं कि गणित के जो प्रश्न पूछे गए थे, गिने चुने प्रश्न थे, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, तो गणित और रीजनिंग के गिने चुने 5-6 प्रश्न थे जो कि बहुत आसान थे। इसमें ऐसा कुछ कथन कारण का प्रश्न देखने को नहीं मिला, क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत कम थी। हो सकता है ये वजह हो कि कथन कारण के प्रश्न यहां पर नहीं दिखाई दिए। जेकेएलएम का एक प्रश्न आया था, पाई चार्ट को सॉल्व करना था आपको, तो वो तो सिंपल प्रश्न था। इसके अलावा तो सीरीज का एक प्रश्न था रीजनिंग से, जो हमेशा व्यापम पूछते आया है। इसके अलावा जो वर्ग समीकरण के मूल निकालने के प्रश्न थे, उसको तो आप आराम से ऑप्शंस को ही पुट करके चेक कर सकते थे कि उस वर्ग समीकरण का कौन सा मूल होगा, रूट होगा। इसके अलावा विभाज्यता पर एक प्रश्न आया था कि 5 की पावर ये प्लस ये, इसको किससे डिवाइड किया जाए तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। मतलब गणित और रीजनिंग के प्रश्नों की बात करें तो 5-6 प्रश्न आए थे, लेकिन इसमें कथन कारण का प्रश्न नहीं था। हो सकता है प्रश्नों की संख्या कम रही हो, ये कारण रहा हो, या फिर अब हो सकता है कि गणित और रीजनिंग में कथन कारण के बहुत ज्यादा प्रश्न बनाना थोड़ा पेचीदा काम हो गया है। इस पेपर को देख करके ये तो समझ में आ रहा है कि जीएस का जो सेक्शन होगा वहां पर कथन कारण के प्रश्न भरपूर आपको मिलने वाले हैं। देखो होता क्या है ना, जितना मैंने पेपर को देखा ना और इससे पहले के पेपर को देखा, कथन कारण के प्रश्नों में व्यापम खुद भी थोड़ा उलझ रहा है, खास करके गणित के प्रश्नों में। क्योंकि मेरा जो अभी तक का अनुभव रहा है इस पूरे फील्ड की बात करूं, 12-15 साल जो भी मैंने इस फील्ड में दिया है, तैयारी से लेकर के तैयारी कराते तक की बात करूं अगर मैं, तो ये गणित में कथन कारण के प्रश्न कहीं नहीं मिलते हैं। मैं आर.एस. अग्रवाल का बुक पढ़ा, एस.डी. यादव का पढ़ा, राकेश यादव का पढ़ा, अरिहंत का बुक उठाया, आर.डी. शर्मा को पढ़ा, गूगल में सर्च मारा कि प्रीवियस जो सेंट्रल के एग्जाम्स रहे हो या स्टेट के एग्जाम्स रहे हो, ऐसा नहीं कि केवल सीजी की बात कर रहा हूं मैं, सीजी के बाहर दूसरे स्टेट्स की भी बात कर रहा हूं मैं। सारे कुछ सर्च मार करके मैं देखा कि कहीं से तो कथन कारण के कुछ प्रश्न मिले ताकि मैं बच्चों को प्रैक्टिस करा पाऊं, लेकिन कहीं नहीं मिल रहे हैं। कथन कारण के गिने चुने प्रश्न मिलते हैं, कथन कारण के प्रश्न खुद बनाने पड़ रहे हैं, या फिर आप चैट जीपीटी एआई का यूज करेंगे। लेकिन चैट जीपीटी एआई में समस्या यह है कि चैट जीपीटी का अगर आप यूज करते हैं तो वहां पर ऐसा होता है कि किसी प्रश्न में उत्तर कुछ और ले रहा है, किसी प्रश्न में उत्तर कुछ और ले रहा है। आप बहुत ज्यादा बहसबाजी करेंगे उसके साथ में तो आपके हिसाब से उत्तर को मोल्ड कर देता है वो। तो कोई ऑप्शन नहीं है तैयारी करने का।
तो यही समस्या कहीं ना कहीं व्यापम को भी समझ में आई होगी। गणित के प्रश्नों में कथन कारण को लेकर के ये समस्या हो सकता है व्यापम को समझ में आई होगी, और मुझे जहां तक लग रहा है ना, गणित के प्रश्नों में ये एआई का यूज कर रहा है, क्योंकि ऐसे प्रश्न किसी भी बुक में नहीं मिल रहे हैं। अब व्यापम के पास ऐसी कोई अनोखी बुक तो होगी नहीं जहां से वो प्रश्न निकाल करके गणित के दे रहा है। जीएस के प्रश्न तो फिर भी कथन कारण के मिल जाते हैं, भरपूर मिले हैं कल आपको। सही जोड़ी के आप आराम से बना सकते हैं, सही जोड़ी के प्रश्न बनाने में कोई समस्या ही नहीं है। आप जीएस में तो आराम से सही जोड़ी के प्रश्न बना सकते हैं, सीक्वेंस से जमाने वाले प्रश्न आराम से बना सकते हैं। तो गणित के प्रश्नों में खास करके कथन कारण के प्रश्न बनाना और ऐसा सीक्वेंस से जमाने वाले प्रश्न बनाना, यह थोड़ा टफ काम है, क्योंकि कथन कारण के प्रश्न में व्याख्या करने के तरीके हजारों हैं, उस कारण को लेकर के ही व्याख्या करना कंपलसरी नहीं है। तो यह थोड़ा सा औचित्य भी नहीं है ऐसे प्रश्न पूछने का। सीक्वेंस से जमाने वाले प्रश्न की बात करूं तो भाई मेरा तरीका अलग है, मैं आपके उस सीक्वेंस को फॉलो ही नहीं कर रहा हूं। मैं पहले आपका तीसरा स्टेप फॉलो किया हूं, फिर पहले पे गया, फिर लास्ट पे गया। तो भाई सीक्वेंस आपका वो है, मेरा कुछ और है। तो गणित में ना तो कथन कारण वाले प्रश्न का कोई औचित्य है और ना ही वो सीक्वेंस से जमाने वाले प्रश्न का कोई औचित्य है। इसी वजह से हो सकता है कि कथन कारण के और वो सीक्वेंस से जमाने वाले प्रश्न दिखाई ना दिए हों, क्योंकि मार्केट में जितनी बातें होती है ना, हम लोग जितनी बातें करते हैं, ये सब व्यापम ऑफिस तक पहुंचती है। और हम कोई ऐसे फालतू बात कर नहीं रहे हैं, हम तो जेन्युइन बातें कर रहे हैं। जो चीजें हो रही है मार्केट में, जो चीजें चल रही है मार्केट में, वो सारी चीजें व्यापम तक जाती है। अब हो सकता है गणित में ऐसा हुआ हो कि आपत्ति बहुत ज्यादा लगा हो, कथन कारण के प्रश्नों में, सीक्वेंस से जमाने वाले प्रश्नों में आपत्ति बहुत ज्यादा लगा हो। जैसे अभी टेट का पेपर हुआ, इससे पहले भी अमीन पटवारी का पेपर हुआ, तो हो सकता है आपत्ति बहुत ज्यादा लगा हो, खास करके व्याख्या करने व्याख्या नहीं करने वाले ऑप्शन में। तो ये सब वजह हो सकती है कि कथन कारण के प्रश्न नहीं पूछा, सीक्वेंस से जमाने वाले प्रश्न नहीं पूछा। अब गणित में सही जोड़ी के सही जोड़ी मिलाने वाले प्रश्न पूछो, चल जाएगा। 4-5 स्टेटमेंट दे दो, JKLMNO, और बोलो इसमें से कौन सा सही कौन सा गलत, चल जाएगा। लेकिन कथन कारण और सीक्वेंस से जमाने वाले का कोई औचित्य नहीं है, इसमें आप बच्चों को और पीछे धकेल रहे हैं, क्योंकि गणित के बनाने के तरीके हजारों हैं। मेरा सीक्वेंस अलग होगा, किसी और का सीक्वेंस अलग होगा। कथन कारण में मैं कथन के सत्यता की जांच कुछ और तरीके से किया होगा, लेकिन वो कारण वाली जानकारी मेरे को मान लो नहीं पता है। एक कारण ये मुझे समझ में आ रहा है कि 5-6 प्रश्नों में कहीं पे कथन कारण और सही जोड़ी के प्रश्न नहीं, वो जो सीक्वेंस से जमाने वाले प्रश्न नहीं पूछा। दूसरा कारण यह भी है कि हो सकता है प्रश्नों की संख्या कम थी तो नहीं पूछा है, आगे आपको देखने को मिल जाए मंडी सब इंस्पेक्टर में, आगे आपको शिक्षक भर्ती में देखने को मिल जाए। तो तैयारी सारे डायमेंशंस में करिए। जीएस के प्रश्न घटना चक्र से उठा उठा के लगाइए, क्योंकि घटना चक्र के प्रश्नों को आप करेंगे ना तो वहां पर आपको कथन कारण के भरपूर प्रश्न मिल जाएंगे, कूट आधारित भरपूर प्रश्न मिल जाएंगे। तो घटना चक्र को उठाइए। इवन अब व्यापम के अगर आपको पेपर को डील करना है तो घटना चक्र एक बार लगा लीजिए, क्योंकि वहां पर वेरिएशन दिखेगा आपको प्रश्नों में, वहां पर कथन कारण के कूट आधारित प्रश्न ये सब बहुत ज्यादा दिखेंगे, सही जोड़ी के प्रश्न दिखेंगे आपको वहां पर। तो अब नए पैटर्न में ही तैयारी करना है, ये तो कहीं ना कहीं व्यापम ने बता दिया है, क्योंकि ये जो परिवहन आरक्षक का एग्जाम था इसका सभी इंतजार कर रहे थे ताकि समझ में आए कि व्यापम क्या पैटर्न रखने वाला है। शिक्षक भर्ती परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, या मंडी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो नए पैटर्न में तैयारी करते रहिए। और नया पैटर्न कुछ ऐसा विशेष अलग नहीं है भाई। नए पैटर्न में तैयारी करेंगे और अचानक से पुराना पैटर्न में आ गया तो बनेगा ही आपसे, क्योंकि नए पैटर्न में थोड़ी जानकारी और चाहिए होती है, पुराने पैटर्न से थोड़ी जानकारी ज्यादा चाहिए होती है। नए पैटर्न में, नए पैटर्न की तैयारी करने में आप कुछ छोड़ नहीं सकते। जैसे औसत चाल निकालना सीखते हैं तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, नए पैटर्न के अनुसार सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। हर प्रकार से आपको औसत चाल निकालना आना चाहिए, फॉर्मूले से भी, कोई आपने शॉर्टकट पढ़ा है उससे भी, प्रोसीजर पढ़ा है उससे भी। तो आपको नए पैटर्न में तैयारी करने में मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। तो पुराने पैटर्न में अचानक से एग्जाम हो गया तो कोई समस्या नहीं होगी, और अच्छी बात है आपके लिए, आपकी तैयारी तो बहुत ज्यादा है, पेपर आपको बहुत आसान लगेगा। तो नए पैटर्न में ही तैयारी करिए, नए पैटर्न के क्वेश्चंस को लगाइए। तो जैसे हमने अभी असिस्टेंट टीचर के लिए जो टेस्ट सीरीज चालू की उसमें केवल नए पैटर्न के क्वेश्चंस हम दे रहे हैं। अभी कल ही एक पेपर संपन्न हुआ जिसमें गणित और ईवीएस के क्वेश्चंस थे, आप देखिए पेपर उठा के, वही कथन कारण सीक्वेंस से जमाओ, इस प्रकार के प्रश्न हैं। एक ही प्रश्न में 3-3 4-4 जानकारी की आपको आवश्यकता पड़ रही है। तो नए पैटर्न में थोड़े क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए। समस्या होती है बच्चों की, मैं समस्या को समझ रहा हूं कि नए पैटर्न के क्वेश्चंस कहीं से जुगाड़ नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, आपको जुगाड़ तो करना पड़ेगा। तो मंडी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा या शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को मैं तो यही कहना चाहूंगा कि नए पैटर्न में तैयारी को जारी रखिए।
तो मैं थोड़ा परिवहन आरक्षक के पेपर की चर्चा करने आया था, साथ में एक और जानकारी आपको बताने आया था। जैसा कि छात्र हित में हमेशा हम करते आए हैं, एग्जाम वाले वीक में, ये जो वीक है ये एग्जाम वाला वीक ही है क्योंकि संडे को एग्जाम होगा, हम कुछ नया करते आए हैं। तो इस बार भी हम मंडी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए मैराथन क्लासेस लेकर के आ रहे हैं, हमेशा की तरह छात्र हित में। लेकिन इस बार व्यापम के नए पैटर्न पर क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। जैसा कि मैंने एक मैराथन क्लास ली थी मैथ्स की, बच्चों की बहुत डिमांड आ रही थी कि दूसरा भी ले लो सर, क्योंकि मैंने पूरा नए पैटर्न के क्वेश्चंस को रखा था और बहुत सारी चीजें बताई थी। 9-10 घंटे की क्लास लगभग ली थी मैंने। उसके बाद हिंदी की मैराथन क्लास भी चली थी। तो ये कुछ मैराथन क्लासेस हम लेकर के आ रहे हैं जो कि मंगलवार से आरंभ होंगी। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये आपको 5 दिन हमसे जुड़ करके अपनी तैयारी को करना है। एक मैराथन क्लास दोपहर में 12 से 5 चलेगी और दूसरी शाम 7 से रात 12 बजे तक चलेगी। तो जैसा कि हम कुछ अलग कुछ नया करते ही हैं, तो देख सकते हैं एक क्लास 12 से 5 दोपहर में और एक शाम को 7 बजे से रात 12 बजे तक। तो मंगलवार को एक क्लास होगी छत्तीसगढ़ की बघेल सर की दोपहर में और शाम को होगी सुधीर वर्मा सर की हिंदी की। जो बचा हुआ पोर्शन है 8-9 घंटे की क्लास इन्होंने ली थी, जो बचा खुचा पोर्शन है वो इसमें निपटाएंगे। बुधवार को क्लास होगी रियाज सर की भूगोल की और रात वाली क्लास होगी मेरी गणित की। खास करके ज्यामिति क्षेत्रमिति के क्वेश्चंस ज्यादा लूंगा इसमें, मैं पूरा एक सेपरेट इकाई है ज्यामिति क्षेत्रमिति। कुछ और क्वेश्चंस लूंगा, मैंने वहां पे 2 इकाई छोड़ दी थी, तो बची 2 इकाई में से ज्यामिति क्षेत्रमिति पूरा एक सेपरेट इकाई है और एक और इकाई जिसमें कि प्रतिशत लाभ हानि, एसआई, सीआई और अनुपात समानुपात आता है, उसके भी कुछ क्वेश्चंस ले लूंगा मैं। इसके बाद गुरुवार को अंग्रेजी की पूजा मैम की दोपहर में और चेतन सर की संविधान की शाम को, मतलब रात में। शुक्रवार को रुपेश सर की इतिहास की क्लास होगी दोपहर में और रात में प्रदीप राव सर कंप्यूटर की क्लास लेंगे और शनिवार को करंट अफेयर्स की क्लास होगी प्रवीण सर की दोपहर में। तो 12 से 5 और 7 से 12 ये शेड्यूल हमने रखा है। ये क्लासेस रायपुर उड़ान के YouTube चैनल पर लाइव चलेंगी, रायपुर उड़ान के YouTube चैनल पर लाइव। तो चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जानकारी मिले और क्लासेस आपकी छूटे ना। तो अगर आपने मंडी सब इंस्पेक्टर परीक्षा की तैयारी की है ना, तो ये बहुत अच्छी क्लासेस होने वाली हैं। नए पैटर्न पर क्वेश्चन हम लेंगे जिसमें प्रॉपर आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो इस क्लास से जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। ऐसा हम हमेशा से करते आए हैं छात्र हित में। कुछ नया करने का हमारा प्रयास रहता है, तो नया इस बार क्वेश्चंस का लेवल रहेगा, नया इस बार व्यापम का पैटर्न रहेगा और क्लासेस रात 12 बजे तक चलेंगी, आप देख सकते हैं। तो फैकल्टीज हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। हमारे फैकल्टीज, हमारी टीम जो है छात्र हित में हमेशा जुड़ी रहती है। यूट्यूब के जितने हमारे दर्शक हैं, सोशल मीडिया में जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको भी हमसे कुछ ना कुछ लाभ मिल पाए। तो हम लास्ट में उनके लिए ऐसी क्लासेस हमेशा प्लान करते हैं। तो व्यापम के नए पैटर्न पर चलेंगी और अनुभवी टीचर्स हैं, अपडेटेड टीचर्स हैं जो लगातार पेपर का एनालिसिस करते हैं। इनको पता है कि व्यापम का पैटर्न कैसा है, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, डायरेक्टली प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। तो इस क्लास से जरूर जुड़िए। इसके पहले 2 मैराथन क्लास हो चुकी है, उन दोनों को भी देखिए, एक मैथ्स की और एक हिंदी की। इसके अलावा परिवहन आरक्षक के पेपर का एनालिसिस करिए। मंडी सब इंस्पेक्टर का पेपर होने के बाद कुछ और भी समझ में आएगा कि मैथ्स के क्वेश्चंस में किस प्रकार से बदलाव हो सकता है। अभी तो मैथ्स का बहुत कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि 4 से 5 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग के मिला के आए थे। तो मंडी सब इंस्पेक्टर में जैसा कि आप जानते हैं 20 प्रश्न आएंगे गणित के और 10 आएंगे रीजनिंग के। तो वहां से बहुत कुछ शिक्षक भर्ती परीक्षा वालों को समझ में आएगा कि मैथ्स की तैयारी किस प्रकार से हो। और जैसा कि आप सभी जानते हैं रीजनिंग भी जुड़ने वाला है इस बार, ऐसी खबरें बहुत तेजी से चल रही है। तो मैथ्स और रीजनिंग कैसे पढ़ें, ये आपको मंडी सब इंस्पेक्टर परीक्षा के बाद और भी क्लियर होगा कि क्या कथन कारण के प्रश्न वापस से पूछ रहा है, क्या सीक्वेंस से जमाने वाले प्रश्न वापस से पूछ रहा है। अगर पूछ रहा है तो फिर पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको। चलिए, तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।